बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिशें हुई तो मुसलसल मुकदमा दर्ज किए गए। जहां जहां से रास्ता मिला मुकदमा दर्ज किया गया, चाहे वो BRT हो, बिलियन ट्री सोनामी हो, स्वात एक्सप्रेस वे के ऊपर भी इल्ज़ामात लगे और फिर महकमा सेहत की करप्शन हो गई, या जितने भी इल्ज़ामात थे वो तमाम लगे। उसके बाद हमने देखा कि नामजद होना शुरू हो गए मुख्तलिफ साबिक MPAs, और डायरेक्टर एंटी करप्शन की जानिब से जो एक JIT बनाई गई बकौल उस FIR के, उसमें बहुत से लोगों को नॉमिनेट किया गया और बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPAs के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये भी कहा गया कि इलाका मकीनों ने ये कहा है कि करप्शन हुई है, और उस करप्शन की बुनियाद पर एक टीम बनी। उस टीम ने उस करप्शन की जो दरखास्तें थी उसकी बुनियाद पर अपनी सिफारिश दी और उसके बाद हमने FIR दर्ज कर दी। लेकिन मसला अब ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs जो साबिक मिनिस्टर्स थे, तैमूर झगड़ा साहब और कामरान बंगश साहब, उन्होंने एक ख़त लिखा है निगरान वज़ीर आला आज़म खान साहब को, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर आला साहब, आपने जो ये महकमा इस वक्त आपके अंडर आ रहा है और जो डायरेक्टर वहाँ पे काम कर रहा है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का, क्या उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो किसके खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज करेगा? क्योंकि ये महकमा सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की करप्शन रोकने के लिए है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है, ना कि किसी भी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो फिर आप जाएं NAB के अंदर और वहाँ पे कार्रवाई करें। ये FIR गलत दर्ज की गई है, बददियानती पे दर्ज की गई है और बदनीयती वाज़े होती है डायरेक्टर एंटी करप्शन की, ये कहा गया है उस खत में। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इस डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ पूरे एक इंक्वायरी चले, उसके बाद उनको इस ओहदे से फिलफौर हटाया जाए और साथ ही जो कुछ इसमें हुआ है उस सब को सामने लाया जाए। उस खत में ये भी कहा गया है कि अगर आपने MPAs को नामजद करना है तो आप किसी न किसी ऑफिसर के थ्रू उसको नामजद करेंगे, यानी कोई ना कोई अफसर जो है वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा, या वो तस्लीम करेगा कि हाँ, इस MPA या इस मिनिस्टर के कहने पर मैंने ये भर्ती की है या ये ठेका दिया है, जो कि इसमें नहीं है। तो लिहाजा पूरी की पूरी FIR ही गलत है और ये किसी एक बंदे के खिलाफ नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के दर्जनों MPAs के खिलाफ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखते हैं उनके खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि अगर ये FIR बिल्कुल ठीक है और MPAs को गलतफहमी हो रही है तो इस FIR में इश्तियाक उर्मर साहब भी नामजद हैं। इश्तियाक उर्मर साहब अब खुलेआम फिर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा है, लेकिन एंटी करप्शन उन्हें कुछ नहीं कह रहा, ना उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, बल्कि खुली छूट दे दी गई है। वो चाहे रिंग रोड पर कोई इजलास हो रहा हो, वहाँ पे भी अपनी गाड़ी में आते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, उनकी वीडियो होती है, इजलास में बैठ के ज़रा उदास हो जाते हैं जब रिकॉर्डिंग हो रही हो। फिर जब टाउन में इजलास के लिए आते हैं तो वहाँ भी वो खिलखिला रहे होते हैं, और जब बैठ जाते हैं तो वहाँ पर उनका चेहरा उदास होता है। नॉर्मली जो उनका एक तरीक़ाकार है फवाद चौधरी साहब की तरह ही है कि जब कैमरा आया तो उदास हो जाओ, अपने आप को इंतहाई खफा दिखाओगे, जी मुझे तो देखें बड़ा ज़बरदस्ती खान को छोड़ने पे मजबूर किया गया है, तो वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन सब से कतई नज़र इश्तियाक उर्मर साहब तो सामने ही हैं। एंटी करप्शन ना जाने क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। एंटी करप्शन तो खैबर पख्तूनख्वा के असासों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, हमारा ख्याल रखने के लिए है, हमारे फंड्स को कोई गसब ना करे, कोई उसमें करप्शन ना करे, उसके लिए है। तो अगर इनके खिलाफ FIR है तो क्यों एंटी करप्शन हिचकिचा रही है, क्यों एंटी करप्शन के हाथ बंद गए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने से? ये अब एंटी करप्शन को बेहतर पता होगा। BRT से मुताल्लिक अभी तक वो दरखास्त वापस नहीं ली गई जिसके हवाले से निगरान हुकूमत ने कहा था। निगरान हुकूमत अब बैकफुट पर चली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनने के बाद निगरान हुकूमत का काम बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है। ना तो अब वो PTI के खिलाफ कोई बयान दे सकते हैं और ना वो दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो बयान देंगे तो महमूद खान के खिलाफ बयान जाएगा या जाएगा परवेज़ खटक के खिलाफ। तो जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनी है, खैबर पख्तूनख्वा एक इंतहाई साफ, शफाफ और बेहतरीन सूबा करार दिया जा चुका है। ये खामोशी जाहिर कर रही है निगरान हुकूमत की कि उनकी जानिब से अब एक क्लीन चिट मिल गई है कि चले जी, आपने इमरान खान को छोड़ दिया तो आपको 100 खून माफ़ कर दिए हमने, आपने जो कुछ किया सूबे के अंदर और जितने इल्ज़ामात हमने लगाए हम वो वापस सारे ले लेते हैं। वो सारे बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, घरों में भाइयों के दरमियान भी होती है, यहाँ भी होती है, लेकिन सारा का सारा वक्त और सारा का सारा पैसा हमारा ज़ाया हुआ। हमारी आवाम के साथ जो कुछ हुआ इस 6-7 महीनों के अंदर
وہ سب کے سامنے ہے. فیصلہ عوام نے ہی کرنا ہے بہرحال کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. لیکن نگران حکومت کی جانب سے یہ جو ایک پلٹا کھایا گیا ہے, جو ایک خاموشی اختیار کر لی گئی ہے کہ بس جی اب تو ہم کوئی بات نہیں کریں گے, کیونکہ اگر ہم پی ٹی آئی پہ بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر مالم جبہ اسکینڈل ہے, خیبر پختونخوا کے اندر بی آر ٹی کا اسکینڈل ہے, خیبر پختونخوا کے اندر کوئی اور بڑا اسکینڈل آتا ہے, تو پھر وہاں پہ یا بلین ٹری سونامی آتی ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اب عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں اور وہ کسی اور کے اشارے پہ چل رہے ہیں, تو جس کا اشارہ ہے کہیں وہ خفا نہ ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ اب اندرون خانہ ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نگران حکومت کو یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ اب آپ نے پی ٹی آئی کی کرپشن سے متعلق کوئی بات نہیں کرنی, اور اگر کوئی خبر کرپشن سے متعلق لیک ہوتی ہے یا باہر آتی ہے تو بھی نگران حکومت ذمہ دار ہوگی. نگران حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی کرپشن کے قصے کو سامنے نہ لایا جائے. پشاور پریس کلب میں ایک 4-5 روز قبل ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں الزامات عائد کیے گئے سابق وزیر محب اللہ صاحب کی وزارت کے حوالے سے, لائف سٹاک کے حوالے سے. اس خبر کو بھی میڈیا پر آنے سے روک دیا گیا. چند اخبارات نے انہوں نے اس کو چھاپا, ہم نے بھی چھاپا, لیکن میکسیمم جگہوں پہ اس کو روک دیا گیا کہ وہ خبر لگنی نہیں چاہیے. ایک عجیب سا سلسلہ چل پڑا ہے نگران حکومت کی جانب سے کہ 6 مہینے تک جو نگران حکومت پی ٹی آئی کے ہر ایک کام میں کیڑے نکال رہی تھی, وہاں پہ کرپشن نکال رہی تھی, اب وہی نگران حکومت پی ٹی آئی کے ان تمام اقدامات کے ارد گرد ایک حصار قائم کر کے ایک حفاظتی دیوار بن رہی ہے. نگران حکومت کا کام نہ جانے کیا تھا اور وہ کیا کر رہی ہے, لیکن وہ جس طرح استعمال ہو رہی ہے بالکل ویسی ہے جیسے وفاق میں نون لیگ استعمال ہو رہی ہے. یہ تمام عمل گزر جائے گا اور کل کو اس نگران میں بیٹھے ہوئے جمعیت, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, اے این پی, یہ تمام لوگ پھر کل کو یہی کہیں گے کہ ہمیں کیا معلوم تھا اور ہمیں کیوں نکالا. انہوں نے بعد میں پھر یہی کہنا ہے, کیونکہ جس کو یہ لوگ تحفظ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں ڈیل انہی کی ہو جائے اور پھر یہاں پہ تخت نشین وہی ہو اور ان کا یہ 1 سال ایسے ہی گزر جائے. تو جو کچھ بھی کرنا ہے نگران حکومت ذرا سوچ سمجھ کے کرے اور کم سے کم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے, کیونکہ یہ نگران نہیں ہے. اگر 6-6.5 مہینے تک ان کو کرپشن نظر آ رہی تھی تو پچھلے 1 مہینے سے وہ کرپشن کہاں غائب ہے اور کیوں اس متعلق اب وہ اپنے لبوں کو جنبش بھی نہیں دے رہے اور بالکل انگلیوں پر اپنی انگلیاں ہونٹوں پہ رکھ کے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. جب آپ کچھ کر نہیں سکتے, کچھ آپ ثابت نہیں کر سکتے تو الزامات کیوں لگاتے؟ اگر الزامات صحیح تھے, آپ سچ کہہ رہے تھے, تو آج آپ کی خاموشی کس وجہ سے ہے؟ کس کے اشاروں پر آپ چپ ہو گئے؟ کس کے اشاروں پر آپ بول رہے تھے؟ یہ سب کچھ عوام کے سامنے ہے.